नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीआई द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। दोस्तों इसे हम 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 5 भाग के अंदर हमने 63 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज भाग छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 64। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वक्त छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 64। तो देखना भाई क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप देखें क्वेश्चन नंबर 64 दिया है 8 और ब्रैकेट के अंदर दिया 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपॉन आप देखेंगे दिया 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। ये पूछा है किसके बराबर है, ये सॉल्व करना भाई। तो देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे तो मुझे आप बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इसे किस तरीके से सॉल्व करें। तो एक तो बेसिक सा तरीका कि 3.75 का क्या है, क्यूब है, इसका क्यूब करें जो भी आए, फिर इसमें 8 में मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसमें क्या करें प्लस 1 कर दें। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर हमें इसी तरीके से नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो इससे तो लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। फिर कैसे सॉल्व करें तो देखना ये जो 8 है आप इसे क्या लिख सकते हैं बताइए। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर क्यू, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं भाई 2 की पावर क्यू। 8 की जब फैक्टर करेंगे आप तो क्या मिलेगा 2 × 2 × 2। तो इस 2 × 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्यू। तो हमने इस 8 को क्या लिख दिया 2 की पावर क्यू। आपसे सब चीज़ आती होंगी भाई। 3.75 का क्या देगा क्यू प्लस 1 अपॉन, इसे मिटा दो कोई दिक्कत नहीं भाई। नीचे आप देखें क्या 7.5 का स्क्वायर और माइनस क्या है 6.5। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, ये दे रहा है 2 की पावर क्यूब, यहाँ 3.75 की पावर क्या है क्यूब। दोनों की जो घात है, जो पावर है क्या आपस में बराबर है। और मैंने आपको बताया था घातांक एवं करड़ी वाले चैप्टर में कि भाई जब भी घात आपस में बराबर हो जाए तो आधार का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसका आधार कितना 2 और इसका आधार कितना है 3.75। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर घात सेम हो तब। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, घात कैसे सेम है तो कर दीजिए भाई 2 का मल्टीप्लाई। तो देखें 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 14 एक हो जाएगा 15 और 2 × 3 = 6 और 1 = 7। ठीक है, पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट का कितना अंक है 2 अंक है, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा 7.50, या फिर इसे लिख सकते हैं सिर्फ 7.5। घात कितनी है भाई 3 है, ठीक है, प्लस 1। ऐसा मत करना कि 3 और 3 6 हो जाएगा, नहीं इस तरीके से नहीं करना, सेम घात हो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो हमने इसका 5वां भाग जो पढ़ा था वहाँ मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने 5वां भाग देखा है तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, अगर नहीं देखा थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे कहूँगा अगर पिछले वाले भाग को पहले देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ देखना मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, AQ + BQ बराबर क्या होता है भाई A + B और ब्रैकेट के अंदर A² माइनस AB + B²। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको 5वें भाग में। AQ + BQ बराबर A + B A² माइनस AB + B²। क्या ये यहीं पर काम आने वाला है भाई, यहीं काम आएगा, इसी वजह से मैंने लिखा है। देखना कैसे, ये क्यूब है, अगर यहाँ पर मैं क्यूब कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 पर तो कितनी भी घात लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो देखना ये जो आप ऊपर वाली चीज़ है आपकी, ये इस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, AQ + BQ। A की जगह कितना है यहाँ 7.5 है, यहाँ कितना है B की जगह कितना 1, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब। इस वाले फॉर्म में आपका बनेगा। अगर इस फॉर्म में बन गया तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, A की जगह 7.5 और B की जगह 1 रख दीजिए भाई। AQ + BQ बराबर क्या A + B, तो कर दीजिए भाई A कितना है यहाँ पर 7.5 प्लस B कितना 1 ऐड कर दो। I क्या है A², A यानी 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर सॉरी माइनस AB, A कितना 7.5 B कितना 1। तो देखना 7.5 × 1 और 7.5 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 7.5 हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर भाई। ठीक है, नीचे क्या है भाई 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5, यही तो है। अब आप देखना इससे कैंसिल हो जाएगा, कैसे आप देखेंगे भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। आप देख रहे हैं ये 7.5 किसका माइनस का और ये प्लस का 1 है, 7.5 माइनस का और प्लस का 1 क्या बचेगा माइनस का 6.5। यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद पूरे को क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहीं कर दो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगले स्टेप में कर सकते हैं, मैं यहीं पर कर रहा हूँ सॉल्व। इसे 7.5 सॉरी माइनस का और प्लस का 1 क्या बचेगा माइनस का 6.5। अब आप देखेंगे ये और ये क्या है
सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आपको ये सॉल्व नहीं करना है कि 7.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, जब सेम है तो हम कैंसिल ही कर देंगे। क्या बचा सिर्फ 7.5 + 1, यानी आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 8.5। भाई 7.5 + 1 कितना हो जाएगा 8.5, यही आपका आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। इसी तरीके से आप देखेंगे, हाँ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन, डी है ठीक। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, अगला क्वेश्चन है आपका 65वां क्वेश्चन। देखना भाई कैसे करेंगे इसे भी, ये भी आसान है और फॉर्मूला यहाँ भी आपको यूज करना है। जैसे आप देखेंगे 64 माइनस 0.008 अपॉन, यहाँ दे रखा है 16 प्लस 0.8 है, 0.8 प्लस 0.04, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो एक तो यही तरीका भाई कि 64 में से इसे माइनस कर दें, इन तीनों को जोड़ दें और भाग लगा दें, क्या आएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। तो देखना कैसे करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ये 64 है, इस 64 को क्या लिख सकता हूँ भाई, इस 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर क्यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर क्यू लिख सकता हूँ, माइनस भाई 4 का जब आप 3 बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, 64 मिलेगा। अब इसी तरीके से 0.008 है, इसे क्या लिख सकता हूँ 0.2 की पावर क्यू, क्या लिख सकता हूँ 0.2 की पावर क्यू। कैसे भाई, देखना 8 की जब फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 2, अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। इससे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है 0.008 यानी कि 0.2 क्या मिल जाएगा भाई, 0.2 की होल पावर क्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख। इसी तरीके नीचे देखेंगे 16 है, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब आपके दिमाग का यहाँ नहीं आना चाहिए कि भाई 0.008 था 0.2 का क्यू, ये भी क्या 0.2 का हो जाएगा, 0.2 का ये भी क्यू हो जाएगा, भाई ये नहीं होगा। ये कैसे हो जाएगा भाई, इसका 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे 0.2 का तो क्या मिलता है 0.008, ये 0.008 है, सिर्फ 0.8 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसे मत लिख देना गलती से 0.2 का क्यू, प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ 0.04 यानी 0.2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ हमारा था प्लस वाला फॉर्मूला, एक मिनट रुकना, ये प्लस वाला फॉर्मूला था, लेकिन ऊपर जो बनना है हमारा माइनस वाला बनना है। क्यों, ए क्यू माइनस बी क्यू, और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यह लिख देता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको याद हो जाने चाहिए वही फॉर्मूले, ठीक है, कई बार लिखा चुका हूँ। अभी ये बनना कि नहीं बनना भाई, ए की जगह यहाँ कितना 4 है और बी की जगह कितना 0.2 है, तो रख दीजिए भाई ये इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्मूले में, सॉरी। ए की जगह कितना रखना है 4 माइनस बी की जगह कितना 0.2, 4 माइनस 0.2, भाई ए क्यू माइनस बी क्यू यही तो लगेगा। ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 0.2 प्लस बी कितना 0.2 का स्क्वायर। भाई ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, नीचे वालों को आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर प्लस 0.8 और प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, इसे ऐसे रहने दो। अब आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये पूरा, कैसे 4 का स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ 0.8 आप देख रहे हैं 4 × 2 है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 0.2 का स्क्वायर, यहाँ 0.2 का स्क्वायर, ये नहीं मिल रहा, देखो ये भी मिल रहा, कैसे, ये 0.8 है, जब आप 4 × 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 0.2 का, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 2 क्या होगा 8 होगा। आप देख रहे हैं पॉइंट का कितना अंक है, एक अंक, यानी एक अंक के पहले पॉइंट आएगा 0.8, यानी इसे सॉल्व करने के बाद भी क्या मिलेगा 0.8। तो आप देख रहे हैं ये नंबर और ये नंबर क्या होगा, पूरा सेम होगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सिर्फ 4 माइनस 0.2, क्या बचा भाई 4 माइनस 0.2, इसे माइनस कर दो 4 में से 0.2, तो आप देखें क्या मिलेगा 3.8, यही आपका आंसर है। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत जल्दी कर सकते, देखो मैं समझा रहा हूँ इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है, वरना इतनी देरी के क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। अच्छे समझ आए 3.8 कैसा है, 4 में से 0.2 कैसे माइनस करेंगे, देखो 4 में हमारा पॉइंट है नहीं और यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट नहीं तो यहाँ पॉइंट लिखो और 0 बढ़ा दो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा फिर लिख देंगे 2, क्योंकि कभी भी प्लस करें या माइनस पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, ठीक है। 10 में तो जाएंगे 8, यहाँ क्या बचती है 3.8, इस तरीके से 3.8 आपका मैंने कर दिया। कौन सा, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, 66वां क्वेश्चन। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड है भाई, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 66वां क्वेश्चन दे रखे हैं, देखेंगे 0.05 × 0.05 × 0.05, 3 बार मल्टीप्लाई है तो इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.05 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसी तरीके से माइनस यहाँ भी 0.04 का 3 बार मल्टीप्लाई है तो इसे लिख सकता हूँ 0.04 का क्यूब अपॉन,
नीचे देख रखा है 0.05 का नीचे 2 बार मल्टीप्लाई है तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.002 प्लस 0.04 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई है, क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ भी क्या बनना है, हमारा फॉर्मूला बनना है कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, अभी जो हमने यूज किया था। ए हमारा 0.05 और बी कितना 0.04। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया था, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या बताया था भाई, ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो मैं हर बार फॉर्मूला लिखाता हूँ, इसका रीज़न क्या भाई, क्यों लिखा था हर बार, जिससे कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको यहाँ ही साथ के साथ फार्मूला याद हो जाए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा भाई, ठीक है। लगा दीजिए यहाँ पे, तो 0.05 माइनस वाला है, हाँ 0.04, ठीक है। यहाँ रख दीजिए भाई ए माइनस बी, और ए स्क्वायर है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। यहाँ तो वैल्यू पुट कर ही सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ऐसे रहने दो 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.002 प्लस 0.04 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि आपका ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। आप कह रहे होंगे यहाँ 0.05 है, बिल्कुल सही है, स्क्वायर है, प्लस 0.002 है, यहाँ देखना 0.05 इंटू 0.04 है, ये तो मिल नहीं रहा, देखो मिलेगा अभी कैसे। अगला देखना 0.04 का स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर, ये आपका नंबर मैच कर रहा है ऊपर नीचे से ये और ये, लेकिन ये नहीं कर रहा है ना। तो देखो 0.05 इंटू 0.04 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 गुणा 4 हम करेंगे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर, पॉइंट के बाद कुल अंक कितने हो गए, 4 अंक हो गए, यानी कि 4 अंकों के पहले पॉइंट आएगा। आप देख रहे हैं 2 ही अंक हैं, 1 2, जितने अंक कम है उतने जीरो लगा दो, 1 2, यानी कि हो जाएगा 0.0020, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.002, ठीक है। इसका मतलब दोनों क्या एक ही है। तो आप देखिए इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा 0.002, आप देखिए ये 0.002 है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ होगा 0.05 माइनस 0.04, ये बचा हुआ। तो 5 में से 4 जाए कितना, 1 और 0, यानी हमारा जो आंसर आया क्या आएगा 0.01, ये भाई आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। अब देखना, अच्छा इसका आंसर कौन सा, सी ऑप्शन। अब देखो जो 67 जो क्वेश्चन है, अब मैं इसे नहीं बताऊंगा भाई, आप खुद कर लेना, क्योंकि 65 की तरह सिर्फ वैल्यू चेंज है, सेम इसी तरीके से यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप खुद करना, इसे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 68। ये दे रखा 3 + 2√3 और इस पर कितनी -3 प्लस 3 - 2√3 और यहाँ पे कितना -3, यही है भाई, प्लस है साइन बीच में, ठीक, प्लस माइनस, ठीक है भाई। इसका मान निकालना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखना, मैंने आपको घातांक केवल करने में बताया था, अगर घात माइनस में हो अगर उसे प्लस में बनाना तो किस तरीके से करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा, मैंने बताया था अगर घात माइनस वाली को प्लस में बनाना हो तो उसे क्या करते हैं, 1/, करके लिख दीजिए, 1/, ये लिख दो 3 + 2√3, ये आपकी जो घात माइनस में थी वो किस में बन जाएगी, प्लस में। इसी तरीके से आप ऐसे बना लो 1/3 + 2√3 और इसका हो जाएगा क्या, होल क्यूब। अब देखना आपके दिमाग में किस तरीके से आ रहा है इसे सॉल्व करने का। एक तो यही तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लें फिर इसे सॉल्व करें। तो देखना अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, आपको इस तरीके से नहीं करना। कैसे करना है, तो देखो बेसिक तो आपकी बुक में भी दे रखा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और आपके पास सभी के पास बुक तो होंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको पहले क्वेश्चन का पैटर्न पहचानना। पैटर्न कैसे भाई, जैसे कभी भी क्वेश्चन के अंदर 1/a + b का होल क्यूब प्लस 1/a - b का होल क्यूब। अगर आपको क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से दिया है, आप देख रहे हैं a + b, यानी a और b को एक बार जोड़ा गया और a और b को एक बार क्या घटाया गया, सेम नंबर में एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। यहाँ भी देख रहे हैं 3 + 2√3, यहाँ भी देख रहे हैं, सॉरी ये जग मिस्टेक कर दिया मैंने, प्लस नहीं माइनस है भाई, माइनस जो था माइनस है। तो आप देख रहे हैं सेम नंबर है भाई, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज है। यहाँ भी देख रहे हैं सेम नंबर प्लस और माइनस चेंज है, और पावर कितनी, क्यूब है। यानी कि यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है भाई, a बराबर 3 और b बराबर 2√3। तो मैं क्या कर रहा था, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, इस पैटर्न मिलता है, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, प्लस और माइनस का बस चेंज होना चाहिए, और होल पावर क्या होनी चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो देखना इसका फॉर्मूला होता है 2a³ + 6ab² अपॉन a² - b² का होल क्यूब।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो सच बता रहा हूँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अगर आप इसे बेसिक से करेंगे, सही बताऊँ, कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तो कम से कम ले लेंगे। कब? जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तब की बात कर रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट से कर देंगे। भाई आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना। 2 इंटू ए कितना 3, 3 का क्यूब प्लस 6 इंटू ए कितना 3, बी कितना माना हमने 2√3 है, 2√2 है। एक बात देखना, गलती कर दिया मुझे लग रहा है भाई, क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, 2√2 है भाई, 2√3 नहीं है, ठीक है, सॉरी, करेक्शन कर लेना से है ना, 2√2 ये है। तो आप देखेंगे 2a का क्यूब, ठीक, प्लस 6 इंटू ए, और b कितना है 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या माना 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या 2√2 का स्क्वायर, और इसका क्या है होल क्यूब है। इसे सॉल्व कर लीजिए बस। आप देखेंगे 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का क्यूब 27 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54 प्लस इसे 6 इंटू 3 कितना 18 हो जाएगा। या फिर पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, 2√2 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब, इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा भाई, होल स्क्वायर है तो आप देखेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, इंटू √2 इंटू √2 यानी रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ इसे सॉल्व करें कितना होगा 8, इसे सॉल्व करके कितना मिला 8 मिला, 8 का 3 मल्टीप्लाई करें 24, 24 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 144 अपॉन, आप देखिए नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया, क्या मिला 8, और इसका क्या होल क्यूब है। आप देखें इसे ऐड करेंगे, यहीं लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, 4 और 4 8 और 5 और 4 9 और 1 198, और 9 में से 8 जाए कितना बचा 1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब यानी 1 ही रहेगा, और जब 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा सिर्फ 198 ही मिलेगा भाई, यानी हमारा जो आंसर है वो 198 है। तो देखो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप जो मैंने ये लिखा ना इस स्टेप को भी आप एक शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 3 का क्यूब 27 इंटू 2 कितना 54, इसी तरीके से आप इसे सॉर्ट करके इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आंसर हो कितना 198, और आप इसे भाई फार्मूले को याद रख लीजिए। और अगर आप फार्मूला याद नहीं रख सकते तो आपको भाई बेसिक से करना पड़ेगा, और कोई इसकी ट्रिक नहीं है, और आप इसका आंसर देखेंगे हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 69, और ये भी थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, और घातांक और करड़ी पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा। तो आपको बता दूं, देखो सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स तो है ही है, यहाँ पर आपको घातांक और करड़ी और क्या नाम है वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 69 कितना 16 की पावर कितने 3/2 प्लस 16 की पावर कितनी माइनस 3/2 का मान है, यही निकालना भाई। तो बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखना आप, यहाँ तो घात प्लस के कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ जो घात देख रहे हैं किसकी माइनस की, अगर प्लस बनाना तो क्या करूँगा 16 की पावर 3/2, तो अभी बताया था भाई आपको पिछले वाले क्वेश्चन में। अब आप देखना है 16 को क्या लिख सकते हैं भाई, 16 की पावर 3/2 तो अभी तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे जो आधार है हमारा 16 है, इस 16 को क्या लिख सकते हैं भाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर के 3/2 लिख दो, प्लस 1 इसी तरीके से सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वायर कितना 3/2। अब देखना घातांक करड़ी मैंने आपको बताया था, जब पावर के ऊपर पावर हो तो हम आपस में उनका मल्टीप्लाई कर दें, किसका घात का, घात के ऊपर घात हो तो उन घात का आपस में मल्टीप्लाई। तो आप देखना 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, घात के ऊपर घात है मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3/2, आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, क्या बचा 3, इसी तरीके से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे क्या मिलेगा 4 की पावर क्यूब प्लस 1/4 की पावर क्यूब, यही मिलेगा भाई, यहाँ 4 की पावर क्यूब प्लस 1/4 की पावर क्यूब, इस 4 की पावर क्यूब इसे जब सॉल्व करेंगे आपको तो क्या मिलेगा 64 मिलेगा, प्लस 1 कितना मिलेगा 64 मिलेगा। इससे आपको जो सॉल्व करना है कैसे करेंगे, इस 64 के 64 में मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 64 का 64 में, यानी इसका कहने का मतलब 64 का स्क्वायर है भाई, क्या 64 का स्क्वायर है। और मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया तो मुझे ध्यान नहीं, 64 है, यानी 2 अंकों का स्क्वायर निकालना तो किस तरीके से निकालते हैं, अगर बताया तो अच्छी बात है, और नहीं निकाला नहीं बताया हो तो अभी देख लीजिए, ठीक है। कैसे करते हैं 2 अंकों के लिए सिर्फ, जैसे लास्ट में कितना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 के 6 कितना बचा 1 बचा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कितना बचा 1 बचा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 और 6 24, 24 का इस 2 में करो 48, 48 से कितना बचा 49 हो जाएगा, कितने बच्चे 49 के 9 4 बचे, और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना 40, यानी कि इस 64 और 64 गुणा करेंगे कितना मिलेगा 40 96,
इसका इसमें, ठीक है। 40 96 प्लस 1 ये है तो कितना हो जाएगा 4097 अपॉन कितना 64। आया समझ भाई। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 4096 प्लस 1 और है तो प्लस 1 और कर दिया 4097 अपॉन 64। यही आपका आंसर है भाई, बस और कुछ नहीं इसमें। कौन सा? बी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 70 और इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, रुकने एक बार देख लेता हूँ मैं। एक करेक्शन करना होगा आपको यहाँ पर। करेक्शन क्या देखना, जैसे 458 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्यूब कर दूँ माइनस, और 239 का 3 बार मल्टीप्लाई इसका भी क्यूब कर दूँ अपॉन। करेक्शन ये करना है इसमें आपको 458 का 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दें, यहाँ जो माइनस दे रखा है आपको ये प्लस करना है आपको, ठीक है। 458 इंटू 239 प्लस 239 का स्क्वायर, ठीक है। आया समझ भाई। 239 2 बार था स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर क्या करना है हमें प्लस का साइन करना है। ये क्वेश्चन के अंदर भाई मिस्टेक है तो इसे आप करेक्शन कर लेना, बस यही है। बताने वाला तो है नहीं भाई। क्या करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या फॉर्मूला भाई ए माइनस बी यानी 458 माइनस 239 एक बार फिर से लिख देता हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए भाई। ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर यानी 458 का स्क्वायर प्लस 458 इंटू 239 भाई ए हमारा ए है और बी कौन सा ये प्लस बी स्क्वायर यानी कि 239 का स्क्वायर अपॉन। आप नीचे देखेंगे क्या मिलेगा 458 का स्क्वायर प्लस 458 इंटू 239 प्लस 239 का स्क्वायर। आप देखेंगे ये नंबर कैसे सेम कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ ये बचा। इसमें से माइनस कर दो, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ कितने बचे 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में 2 जाएंगे 2, यानी कि 219 आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन भाई 219 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला टाइप जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान टाइप है। और अगला टाइप है आपका प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। अगर आपने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कैसे देखना, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ दे रखा है 71 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स, क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क दिया एक्स, और मैं आपको बताता का की के कुछ भी आया तुरंत क्या कर देना मल्टीप्लाई। क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का मतलब होगा 1/4 इंटू 60% यानी कि 3/5 बराबर कितना 630। ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, निकाल दीजिए भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना लिखा मैंने एक्स लिखा। अच्छा बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, ये कैसे किया? देखो मैंने अभी बताया का की के जो भी हो क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन मार्क था एक्स लिख दिया, क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% को मैं डायरेक्ट बदल के यहाँ लिख दिया। प्रतिशत को डायरेक्ट मैंने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, और जब से प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में बदलते हैं तो क्या करते हैं प्रतिशत हटा देते हैं और नीचे कितना कर देते हैं 100, और 25 से कितने बार कटेगा 4 बार। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेज वाले में पढ़ाई है, परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिए। यहाँ मैं डायरेक्ट चेंज कर दिया है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो सकता है कि यहाँ पर आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप देखेंगे उधर कितना 630 इंटू 2 इंटू 4 कितना होगा भाई 2 इंटू 4 कितना 8, और इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 से 24, 8 से 48, 48 2 50 यानी 5040, ये आपका आंसर हो जाएगा 5040। यानी कि आप देखेंगे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 72, और 72 दिया 2000 के 2000 और का की के कुछ भी आए तुरंत मल्टीप्लाई करना है। 5% का मतलब क्या है भाई 1/20 इंटू फिर 5% है भाई कितना हो जाएगा 1/20, यही है भाई, ठीक है। 2000 के 5% का 5% कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए भाई। आप देखें 1 2 0 1 2 0, 2 से कितना कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, और 2 से कितना कट जाएगा 5 बार, यानी आपका जो आंसर आया कितना हो जाएगा 5। चुटकी वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखना 73, ये जरा 500 रुपये का 20% यानी 1/5 का 15% यानी कि 3/20 का 10% यानी कि 1/10 क्या होगा, ये सॉल्व करना भाई, ठीक है। तो आप देखें 1 2 0 ये कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 2, और 2 से डिवाइड 3 करेंगे क्या मिल जाएगा 1.5, बस ये क्वेश्चन है। कौन सा भाई डी ऑप्शन, ठीक। अब देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 74।
देखो ये जल्दी बता रहा हूँ, हालांकि मुझे बताने वाले नहीं, फिर बता देता हूँ, तो थोड़ी सी स्पीड कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे परेशान नहीं होना। 74 दे रहा है किसी संख्या मैंने मान ली x, किसी संख्या के 30% यानी 30% का मतलब 3/10, 30% का 5% नहीं, यहाँ करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन के अंदर 5 नहीं है, 5 की जगह कितना 15% है, और 15% का मतलब होता है 3/20, तो लिख दीजिए इंटू 3/20 कितना किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 18 के। किसी संख्या के x के 30% का 5% क्या है, 18। यहाँ से हमें निकालनी है क्या, x की वैल्यू, तो आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो सकता है, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा, और 9 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। x बराबर होगा 2 इंटू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर का दो, 10 इंटू 20, 20 का गुणा 10 में करेंगे 200, 200 गुणा 2 में करेंगे कितना मिलेगा, 400। ये आपका भाई क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, कौन सा, ई ऑप्शन, कौन सा भाई, ई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 75, 130 का मतलब इंटू क्वेश्चन मार्क है x%, क्वेश्चन मार्क के लिए x परसेंट बराबर दिया 10.4, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखना हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, x बराबर देखेंगे आप 10.4 इंटू इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और इस 13 का इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें x की वैल्यू तो चाहिए, तो आप देखेंगे इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, और ये 13 किधर पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा। आप देखेंगे इस पॉइंट से आपका 0 खत्म, क्यों, तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक और एक ही 0, पॉइंट के बाद जितने अंक हों और उतने ही 0 मिल जाएँ, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं और उतने ही 0 मिल जाए, तो आपका पॉइंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। आप देखेंगे ऊपर क्या बचा, सिर्फ 10.4, और इससे सॉरी पॉइंट तो हटी गया, कितना हो 104, और इससे आप डिवाइड करें कितना हो जाएगा 8, यानी आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 8। 8 का गुणा 1 हम करें क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 76 दिया, 2 घंटे 1 दिन का क्या प्रतिशत है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, 2 घंटे 1 दिन का यानी इनटू क्या प्रतिशत है, मैंने मान लिया x प्रतिशत है, और कौन 2 घंटे, यही तो क्वेश्चन है, 1 दिन का क्या प्रतिशत है, x% है क्या, 2 घंटे। बस सॉल्व कर दीजिए, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, आप डायरेक्ट ये मत करना, x की वैल्यू निकालनी है तो नीचे तो कर देंगे 100, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। आप भाई इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें और 1 का इधर भाग लगा दें, इस तरीके से नहीं करना, आपको क्या करना है, यूनिट सेम बनाने होंगे। आप देख रहे हैं घंटा, यहाँ क्या दे रखा है, दिन है, तो यहाँ दिन है तो यहाँ भी दिन बनाओ, या तो एक काम करो, या फिर इधर घंटे तो इधर भी घंटे बनाओ। तो देखना मैं क्या करता हूँ, इस दिन को घंटे बना लेता हूँ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 24 इंटू x/100 और बराबर कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 100 का तो हो जाएगा 2 घंटे में, इसमें 2 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 24 का नीचे लग जाएगा भाग। ठीक है, 2 से आप देखेंगे कितने बार कटेगा, 12 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 25, आप देखेंगे 25/3%, 25/3% आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर है अगला 77, और 77 देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख दूँगा x का 30% यानी कि 3/10 प्लस 64, तो 64 का यानी कि मल्टीप्लाई, और यह देखेंगे अपॉन इंटू 5/8 बराबर कितना है 121। ये सॉल्व करना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो देखिए 8 से कितने बार कटे, 8 बार कट जाएगा, और 8 गुणा 5 करें कितना होगा 40, ये होगा 3x/10। ठीक है, बराबर 121, ये कितना बन गया 40, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 121 में से 40 माइनस करेंगे 81 हो जाएगा। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो आप देखें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 10 का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन इस 3 का क्या लग जाएगा डिवाइड, भाई x की वैल्यू निकालनी है, 3 से कितनी बार कटेगा 27, और 27 का 10 में गुणा करेंगे, आप देखिए आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 270, फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 78, और 78 भी 78, हाँ 78, इसे देखेंगे आप क्या दिया 1605 का की जगह इंटू 4/5 प्लस 5080 का 30% यानी कि 3/10 बराबर 6589 माइनस क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेते हैं x। एक बार मैं देख लूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई, इंक कम तो नहीं होगी कहीं पर, तो ठीक है सही दिख रहा है ना, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ कौन सा था 72,
8 था ना, हाँ एक और क्वेश्चन चेक कर लें, 6 5 8 ठीक है। सॉल्व कर दीजिए भाई। कैसे करेंगे देखना, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15 एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 एक 5, 321। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो 4 इसका 4 गुणा कर दो, इसे 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 प्लस 3 का इधर कर दो, 3 8 24 और 3 5 15। कैलकुलेशन तो कर सकते हो भाई, गुणा भाग तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का ऐड कर दो, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा, 2 5 7 और 8 और 1 और 1 कितना 2, ठीक बराबर 6 5 8 9 माइनस एक्स। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ देख रहे हैं माइनस का एक्स है, तो इसे आप इधर ले आइए, क्यों, क्योंकि प्लस का बन जाएगा। आप बराबर कितना बचा, 6 5 8 9 माइनस ये चीज़ है, इधर ले जाते हैं, इधर किसकी प्लस की है, इधर ले जाएंगे इसकी तरफ, तो माइनस बन जाएगा 2808। माइनस कर दीजिए भाई इसमें से, तो आप देखेंगे 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 का 1 बचा, और यहाँ 8 में 0 जाएगा, 8 बचेगा। उसको 5 5 में 8 जाएंगे, यानी 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बचा 5 5 में 2 जाएगा 3, 3781 ये आपका भाई आंसर है, 3781। कौन सा, सेकंड ऑप्शन। आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 79, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चनों में कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है और बेसिक वाले क्वेश्चन है ना बच्चों वाले। 79 देखेंगे क्या दिया, 161√5 प्लस 960 का यानी इंटू और क्वेश्चन मार्क है यानी x परसेंट है, और बराबर दे रखा 1058 माइनस 124। ये सॉल्व करना भाई हमको। तो एक बार देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखना यहाँ परसेंट है, नीचे 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, परसेंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं 161 रूट कितना 5 है। अब आप यहाँ देखना √5 इसको, इसका 5 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो कितना निकलता है 2.235। क्या निकलता है 2.235। यहाँ मैं आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले में। अगर आपसे निकालना नहीं आता तो आप निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू जो निकलेगी ये निकलेगी, ठीक है। और आता है तो कोई बात ही नहीं है भाई, और नहीं आता तो आप उस टॉपिक को देख लीजिए। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए भाई इसकी 161 × 2.235 प्लस आप देखिए 96 ऊपर हो गया और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना 10 बराबर, इसमें से माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा 9, कितना 934, ठीक है। सही घटाया, 8 में 4 गए 4, 5 2 गए 3, 10 में 9, ठीक है भाई। अब आप देखना यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, आपके जो ऑप्शन हैं, आंसर जो आ रहे हैं, कोई भी आंसर आपका पॉइंट में नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपका पॉइंट में नहीं है। यानी कि हमारा इसे सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू निकले अप्रॉक्स में आएगी, लगभग आएगी। तो देखना जब आप इसका 161 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 359.835। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 359.835 प्लस 96x/10 बराबर दे रखा है 934। अब आप यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, 359 पॉइंट है भाई, लगभग में करना है, हमारा आंसर किस हमारा लगभग में आएगा, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ 360 कर लेता हूँ, इसे क्या कर लूँगा 360। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई करके कितना मिला 359.835, तो इसको क्या लिख दिया मैंने 360। अब देखना 96x/10 बराबर कितना 934, इस चीज़ को मैं इधर ले गया माइनस में, कितना हो जाएगा 360, ठीक है भाई। प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और 13 में 6 जाएंगे 7 बचेंगे, और 8 में से 3 जाएगा 5, कितना आएगा 574। x की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना इसकी वैल्यू। x बराबर निकालना, तो x बराबर देखेंगे आप भाई, इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई किधर होगा, इधर हो जाएगा 574 × 10 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 96 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा इस तरीके से। ये समझ आ रहा है भाई किस तरीके से कर रहा हूँ भाई। 10 का तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 96x बचा, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 96 का डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ भाई 96 से भाग तो देना ही पड़ेगा, 96 से 574 में 10 का गुणा मत करिए अभी, ठीक है। तो 96 का इसमें भाग देंगे तो लगभग देखना 6 6 6 के 36, 6 9 54, 54 और 3 70। आप देख रहे हैं लगभग 6 बार जा रहा है, 6 बार से थोड़ा कम जाएगा,
6 बार से पूरा नहीं आ रहा क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, ये 574, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। तो कितनी बार? लगभग 6 बार। और देखो लगभग ही करेंगे, लगभग 6 बार कटेगा, पूरा नहीं कट रहा, लगभग कट रहा है, अप्रॉक्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी अप्रॉक्स में ही है, ठीक है। पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 6 × 10 आप देखिए कितना मिलेगा, 60। ये आपका जो क्वेश्चन सॉल्व भाई। और हमारा इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी आप देखिए आंसर कितना होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर को जो कंप्लीट कर लिया, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और हाँ, एक चीज़ और, इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? मेंस्ट्रुएशन, जिसका भाई आप काफ़ी दिन से इंतजार भी कर रहे थे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।